हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हेल्दी सेपिएंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है पीसीओडी ऑब्लिक पीसीओएस, जो कि दोनों एक ही बात है। पीसीओडी पीसीओएस दोनों एक ही चीज है। एस फॉर कुछ लोग सिंड्रोम बोलते हैं, डी फॉर कुछ लोग डिसीज बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली मीन्स होता है बहुत, जैसे हम बोले मैनी। सिस्ट मतलब होता है, सिस्टिक वर्ड आया, सिस्ट से मतलब गांठें। ओवरी मतलब ओवरी हुआ, जो फीमेल्स में ओवरी होती है। सिंड्रोम या डिसीज से मतलब है कमी। सिंड्रोम मतलब कमी, मतलब कि जो फीमेल्स की ओवरी होती है, अगर मैं फीमेल की ओवरी का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से ओवरी होती है। तो उस ओवरी के अंदर जो उसकी आउटर वॉल है, उस पे कुछ गांठें हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं सिस्ट। सिस्टिक बर्ड इन गांठों से आया है, उसमें बहुत सारी गांठें पड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक। तो इसका मतलब समझ में आया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, मतलब कि ओवरी के अंदर बहुत सारी गांठें हो जाना, जो नॉर्मल ओवरी के अंदर नहीं होती हैं, बट इस बीमारी केस में हो जाती हैं। अब बात यह आती है कि बीमारी होती कैसी है, तो क्यों होती है। तो इसके दो कारण है, पहला जेनेटिकली, दूसरा एनवायरमेंटिकली। जेनेटिकली मतलब आपको अपनी मां से बाय बर्थ ये बीमारी मिली हो, या एनवायरमेंटली हम बात करें तो हमारा पुअर लाइफ स्टाइल। हमारा पुअर लाइफ स्टाइल से मतलब है कि फीमेल्स जो है, पहली चीज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, फिजिकल एक्टिव नहीं होती हैं। पुअर उनका खाना रहता है, जंक फूड खा रही हैं और फ्राइड फूड खा रही है, प्रोसेस्ड फूड खा रही है, और फिजिकल एक्टिव नहीं हो रही, एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो वो बोलेगा हमारी पुअर लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, पुअर है, तो ये बीमारी हमें हो जाती है। मोटापा से ग्रसित हो जाए, बहुत ज्यादा मोटापा बॉडी में हो जाएगा फीमेल की, तो ये बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी, पीसीओडी बीमारी हो जाएगी। तो पहला आपका जेनेटिकली है, दूसरा है आपका एनवायरमेंटल, जो आपसे आपकी पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब बॉडी पे कैसे पता चले किसी लेडी को एक्चुअली भी फीमेल्स की बीमारी है, तो फीमेल्स को कैसे पता चले बीमारी उसको है। तो उसके कुछ सिम्टम बताए गए हैं। पहला सिम्टम है, फर्स्ट सिम्टम है उसका एमसी, जो उसकी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो होगी उसकी इरेगुलर, मतलब वो रेगुलर नहीं होगी। जो एग रिलीज होगा पूरे दिन पूरे ना करने से पहले रिलीज हो जाए, क्या पता कुछ दिन स्किप हो जाए, बाद में रिलीज हो रहा है, या एक महीना स्किप हो जाए, मतलब से इस तरह का इरेगुलर सिस्टम अगर चल रहा है तो पहली सिम्टम ये माना गया है। दूसरा है, सेकंड है आपका हेयर्स एंड एक्ने और ओबेसिटी। पहला तो इरेगुलर पीरियड हो गए, दूसरा हेयर्स। हेयर्स से मतलब क्या है, जो फीमेल का फेस होगा, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। तो जो फीमेल का फेस होगा, उसके फेस पर हेयर्स, उसके फेस पर बहुत सारे हेयर्स ग्रोथ करने लगेंगे। फेस पर, उसकी चेस्ट पर बहुत सारे हेयर्स दिखने लगेंगे, और उसके चेहरे पर पिंपल्स यानी कि मुहासे एक्ने होने लगेंगे। ठीक है। और तीसरा है ओबेसिटी, यानी उसके बॉडी में मोटापा पहले से ज्यादा बहुत मोटी वो हो जाएगी। तो इसके मैंने बताया, पहले इरेगुलर पीरियड, हेयर्स, अनावश्यक हेयर उसके चेहरे पे हो रहे हैं, छाती पे हो रहे हैं, एक्ने उसके मुंह से हो रहे हैं, और वो मोटापा उसके बॉडी में आ रहा है। तो ये समझ जाइए कि आपको एक तरह से पीसीओडी की प्रॉब्लम होने वाली है या हो चुकी है। तो अब ये बताइए, आप सोच रहे हो कि ये मतलब ये चलो एमसी का समझ में आया, बट ये हेयर एक्ने का क्या मतलब है। हेयर का मतलब इसलिए होता है कि उसके बॉडी में जो एंड्रोजन नाम का मेल हार्मोन्स का ग्रोथ बढ़ जाती, तो उस वजह से उसके बॉडी में हेयर्स और एक्ने दिखाई देने लगते हैं। तो ये थी उसकी सिम्टम्स, से हम पता कर सकते हैं, हम फिजिकली जान सकते हैं कि उस लेडी को ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अगर आप डॉक्टर से एग्जामिन कराना चाहें तो उसके 3 मेथड होते हैं। पहला होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में मेल हार्मोन्स की अधिकता पाई जाती है, इससे पता चल जाता है कि इस लेडी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। दूसरा अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से क्लियर इमेज ओवरी की आ जाएगी, इसमें की गांठें साफ साफ देखी जा सकती हैं, अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाएगा। और इसका एक और तरीका है, फिजिकली एग्जामिन कर सकती है लेडी डॉक्टर, आपको आपके पेल्विस एरिया को जांच करके गांठों को देख सकती हैं, मतलब महसूस कर सकती हैं कि इसको
सिस्ट ओवरी में है या नहीं। तो ये तरीके हैं, इससे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं फीमेल को पीसीओडी प्रॉब्लम है या नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मतलब ये सब सारी चीजें हो रही हैं, तो फीमेल को उससे प्रॉब्लम क्या होगी? फीमेल को प्रॉब्लम ये होगी कि उसको मां बनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा सही नहीं लगेगी। उसके चेहरे पे बाल, बहुत ज्यादा मोटापा, पिंपल से भरा हुआ, मतलब ये सारी चीजें होंगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज, उसको फर्टिलिटी यानी कि मां बनने में प्रॉब्लम आएगी। उसका जो एग रिलीज होगा मंथली, जो एग रिलीज होकर बाहर निकलेगा, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा, पूरी तरह से परिपक्व वो नहीं हुआ होगा, इसलिए उसका स्पर्म के साथ फर्टिलिटी होना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि इस बीमारी का क्या क्योर है, पीसीओडी का एक्चुअल क्योर क्या है। तो इसमें दो तरह के क्योर होते हैं। पहला तो मेडिटेशन से मतलब आपको कोई दवाइयां या मेडिसिन आपको रिकमेंड की जाएंगी, या लाइफ स्टाइल चेंज, मतलब पहला तो आप मेडिसिन दी जाएगी, दूसरा लाइफ स्टाइल चेंज। मेडिसिन में आपके शरीर को और ज्यादा हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। लाइफ स्टाइल चेंज में आप फ्री में अपने आप को हेल्दी भी कर सकते हो, इस बीमारी को भी दूर कर सकते हो। लाइफ स्टाइल चेंज में पहला तो फिजिकल एक्टिव, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, मतलब आपको घर के काम सारे करने हैं, आपको अपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक जाना है। मतलब ऐसा नहीं घर पे बस खाया पिया लेटी है, नौकरानी काम करे। आप नौकरानी से काम की से पहले आप कोशिश करिए उन कामों को आप खुद करें और फिजिकल एक्टिव हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, घूमें फिरें, दौड़ें, है ना। घर पे एक्सरसाइज कर लें। जिम अगर नहीं जा पाए तो घर पे फिजिकल एक्टिव हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप जिम जाने से, और घर पे ही आप 1 घंटा अपने आप को दे सकते हैं। और फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, तला भुजा खाना, बाहर का खाना, चाउमीन, बर्गर, ये बिल्कुल छोड़ देना है आपको। पिज्जा वगैरह बिल्कुल छोड़ देना है। ये आप नॉर्मल घर का फूड खाइए, अच्छा खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बीमारी जब आप अपने बॉडी का वजन अपने आप 10-15 किलो लॉस कर दोगे, बीमारी का अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई दवाई कोई चीज की अपने आप कोई जरूरत नहीं है, और आप पहले से ज्यादा और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो पूरा लाइफ स्टाइल आप अगर अपना बदल देते हैं, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और दूसरा जो मेडिसिन मैंने बताया, मेडिसिन तो वो आप वही लीजिएगा, डॉक्टर आपको बताया, वो रिकमेंड करेगा, वो मेडिसिन में जाइएगा। उससे पहले मेरी बात मान लीजिएगा, एक बार अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके जरूर देखिएगा, अपनी ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।